हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने आपको एक्सपोनेंट करा दिया है। एक्सपोनेंट के दो सेशन हो चुके हैं, सेशन 1 और सेशन 2, है ना। उम्मीद है कि आप लोग उसको कंप्लीट कर लिए होंगे और वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू सॉल्व सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सपोनेंट। लुक हियर, देयर आर सम क्वेश्चंस। पहले से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 क्वेश्चन। पहले इनको सॉल्व करते हैं। लुक हियर, 16/81 टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60/81 टू द पावर 5/4। ओके, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि जो भी नंबर्स रहते हैं, बेटर वे ये है कि जो भी नंबर्स हैं इनको अपन फैक्टराइज कर दें, छोटे छोटे टर्म में डिवाइड कर दें। ठीक है, प्राइमरी जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, उसमें अपन ले आते हैं। जैसे 16 है ना। 16 क्या होता है? 16 को यदि अपन को करना है तो 16 को देखो, लुक हियर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 टू द पावर 4, 2 4 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे ही 81 का अगर अपन देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मीन्स 3 3 3 3 4 टाइम्स। मीन्स ये क्या हो गया? ये हो गया 2 टू द पावर 4, ओके, अपॉन 3 टू द पावर 4। 2 to the power 4 means 16 and 3 to the power 4 means 18. This is 2 to the power 4 and 3 to the power 4 whole power 3/4 multiply by, in the same way, 2 to the power 4, 3 to the power 4 and 5/4. Okay, next 2 to the power 4 upon 3 to the power 4। ये जो है 2 to the power 4 upon 3 to the power 4, इसको अपन लिख सकते हैं 2 upon 3 to the power 4। ये केवल जो अंदर का है 2 to the power 4 upon 3 to the power 4। ओके, और ये कंप्लीट क्या है? होल पावर 3/4। सिमिलरली 2 upon 3 होल पावर 4 अपॉन एंड होल पावर 5/4, सॉरी 5/4। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2/3 टू द पावर 4 एंड होल पावर 3/4। ये अपन फार्मूला अपन देखे हैं, a टू द पावर m एंड होल पावर n। तो क्या हो जाता है? a टू द पावर m इंटू n हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा? ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस दिस वन 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। वेरी इजी। कैसे लिखेंगे? 2/3 एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। वेरी सिंपल, है ना। इसको क्या करेंगे? 2/3 4 एंड इसका मल्टीप्लीकेशन 5/4। 4 से 4 कट गया, यहां पे 4 से 4 कट गया। मीन्स 2/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर 5। ओके, सेम नंबर है और अगर यहां पे पावर है तो क्या होता है? पावर 3 और 5 ऐड हो जाता है। अपन इसको कर सकते हैं 2/3 टू द पावर 2/3 टू द पावर 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 5 मीन्स 8, 2/3 टू द पावर 8। ओके, ये आंसर है फर्स्ट। दिस इज आंसर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, है ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। मीन्स 2 टू द पावर 8 अपॉन 3 टू द पावर 8। दिस इज ऑल्सो आंसर। सेम थिंग इज देयर, दिस इज ऑल्सो आंसर। ओके, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी
लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस वन 16/81 to the power 3/4 and 5/4. Second question 16/81 to the power 3/4 plus 5/4. ओके, लुक हियर, पावर को अपन पहले क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 3/4 एंड 5/4, इसको अपन प्लस करेंगे, क्या आएगा 3/4 एंड 5/4, ये हो जाएगा 8/4। 16/81 टू द पावर 8/4। 8/4 मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। वेरी सिंपल, 16/81 टू द पावर 2। ओके, 16/81 टू द पावर 2। अब बताओ, अगेन 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, यही सेम है। 16 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 एंड 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो अपन ऐसा कर देते हैं, दोनों के ऊपर 4। ये क्या हो गया, 16/81 मीन्स 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिए और फिर होल पावर 2। नाउ 2/3 टू द पावर व्हाट नेक्स्ट, 4 2 जा 8। ये भी आंसर है। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मीन्स अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर 8/3 टू द पावर 8। ओके, मीन्स जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका और इसका सेम आंसर आया है। ठीक है, सेम थिंग इज देयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, 8 टू द पावर 2/3। ठीक है, वेरी सिंपल। इसको कैसे करेंगे, यस बोलो 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 बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, जल्दी करो, इसको करके बताओ। 1 2 3 4 5 कर लिया, पॉज सॉल्व कर लिया। देखो अब मैं सॉल्व करता हूं। 8 मीन्स क्या होगा, 8 को देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 मीन्स 2 2 2, 3 टाइम्स। अपन लिखेंगे 2 टू द पावर 3। ओके, एंड दिस इज 2/3। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एकदम सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 टू द पावर 4, दिस इज आंसर। 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते, 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, या 2 टू द पावर 2 मीन्स 4, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बनेगा। ओके, अब हमको देखना है सर्ड। व्हाट इज सर्ड, इन न्यू वर्ड है आप लोग के लिए, SURD, सर्ड या सर्ड्स। व्हाट आर सर्ड्स, सर्ड्स क्या होता है, ये देखो, इससे पहले देखें सर्ड। सर्ड मीन्स एक नंबर है इस फॉर्म में, लुक हियर, P root A, pth root of A. Actually this is pth root of A, not P root A, it's pth root of A. ठीक है, इसको ऐसा रीड करते हैं, pth root of A, इसको बोलते हैं सर्ड। एक नंबर सर्ड कब होगा, दिस शुड बी इर्रेशनल नंबर। ओके, फर्स्ट दिस शुड बी इर्रेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर। ओके, अपन को पहचानना है कि इस फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है तो वो सर्ड है कि नहीं। सर्ड होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ओके, दिस शुड बी इरेशनल नंबर, ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। सेकंड, ये जो अंदर का है, सेकंड A, ओके, मीन्स दिस इज कॉल्ड, इसको रेडिकेट बोलते हैं, जो अंदर A होता है
ये जो रेडिकेंट है ये रैशनल नंबर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? ए शुड बी रैशनल भी कैसा? पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रैशनल नंबर शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, एंड थर्ड P, look here this P, okay, this P and P should be rational number, it also should be rational number. Okay, सर के लिए डेफिनेशन एंड रूल्स याद कर लो, नोट कर लो, ठीक है। ये सारे फॉलो होना चाहिए, तभी ये एक सर्ट जो है वो सर्ट इसको तभी बोलेंगे जब ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, ठीक है। अपन देखते हैं कुछ इसमें ये जो साइन है इसको पहचानेंगे अपन। पीथ रूट ऑफ ए, इट इज प्रोनाउंस एज पीथ रूट ऑफ ए। ओके, पी क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ट। पी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट। इसमें जो पी है ऑर्डर ऑफ सर्ट ए को बोलते हैं रेडिकेंट, ठीक है। ए इज कॉल्ड रेडिकेंट एंड ये जो साइन है ऐसे करके, ये किसका साइन है? सर्ट का साइन है, इसको बोलते हैं दिस इज साइन ऑफ सर्ट। ओके, इसको पढ़ते समय रूट सर्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये सर्ट का साइन है, ठीक है। सो ए इज रेडिकेंट, P is order of सर्ट। इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। These are some questions, ये कुछ क्वेश्चंस हैं एंड हमको पहचानना है कि इसमें से सर्ट्स कौन कौन सी हैं एंड विच आर नॉट सर्ट्स, ठीक है। सर्ट्स कौन सी है कौन सी नहीं, कैसे पहचानेंगे? अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट को देखो 3 प्लस रूट 16, इसको अपन सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर क्या है? 3 प्लस रूट 16 मीन्स 16 का रूट। ओके, ये 16 जब ऐसा है, लुक हियर, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको अपन एक चीज भी और लिख सकते हैं, समझना। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज देयर, देन इसको अपन समझते हैं 2। याद रखो, हमेशा याद रखो, यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 2, ठीक है। और ये क्या है? एक्चुअली ये है, हमेशा इसको लिखते हैं जो भी है, यहाँ पे 2 है मींस टू द पावर 1/2। ओके, एक्चुअली 4 टू द पावर 2 इज 16। क्या 16 मींस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1/2 मींस 4 4 जा मींस 4 टू द पावर 2 एंड 1/2, ठीक है। इट मींस व्हाट? 4 टू द पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 एंड 1/2, क्या बचा? 4 मींस फाइनली ऐसा अपन समझ सकते हैं। ये सिंपल है। रूट 16 मींस 4 4 जा 16। ओके, इस फॉर्म में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज 4, दिस इज 4। नाउ व्हाट नेक्स्ट? लुक हियर, 3 प्लस 4 मींस 7। दिस इज सर्ट और नॉट? तो सर्ट के लिए क्या कंडीशन है? ये जो नंबर है ये है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, 7 पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ओके, तो ये क्या होगा? सर्ट। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है? 2 मींस ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट इज 2। इफ नथिंग इज देयर इट इज 2 हियर। यहाँ पे क्या है? 2। तो इसका सर्ट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है। एंड रेडिकेंट कितना है? रेडिकेंट इज 7। सो यस, दिस इज सर्ट। Next, look here. Okay, this should be सर्ट is a सर्ट क्या होना चाहिए? It is an irrational number. सर्ट irrational number होता है। सेकंड देखो, रूट ऑफ रूट 16 means what? रूट 16 means 4. Okay, 16 का रूट क्या है? 4 4 4 जा 16। अब फिर से अपन देखते हैं, लुक हियर, ये फिर से आ गया रूट 4। रूट 4 क्या होता है? 4 का रूट 2 2 जा 4 मींस ये हो गया 2। रूट 4 इज 2। ये आप लोग जानते हो है ना, रूट 4 मींस
2। जब भी रूट निकालना है किसी नंबर का तो उसको अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करके दो दो नंबर से एक निकाल लेते हैं, पेयर से एक निकालते हैं ना। 2 2 जा 4, ठीक है। 4 का रूट 4 रूट, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और जब रूट रहता है तो हर दो में से एक बाहर निकालते हैं। रूट ऑफ 4 इज 2। अब देखो ये सर्ड है क्या, इज दिस सर्ड, इज दिस सर्ड? नो, दिस इज नॉट सर्ड, क्योंकि सर्ड क्या है, सर्ड इज एन इररेशनल नंबर, सर्ड इज एन इररेशनल नंबर। तो ये इररेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन 2 इररेशनल है क्या? 2 इररेशनल नहीं है ना, अपन जानते हैं 2 तो रेशनल नंबर है, इररेशनल रूट के फॉर्म में आता है। तो ये इररेशनल नहीं है, इसलिए सर्ड नहीं है, ठीक है। सर्ड के लिए इररेशनल होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट लुक हियर, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2। फिर से याद करो, सर्ड की क्या क्या कंडीशन मैंने बताई थी। एक कंडीशन ये बताई थी, याद करो, लुक हियर, इन दिस वे pth रूट ऑफ a, ओके। ये सर्ड तभी होगा जब ये इरेशनल नंबर होगी, इरेशनल है, और जो अंदर का जो a है, देखो 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 देखो, दिस वन a को क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, दिस शुड बी पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव रैशनल। जो अंदर का a है पॉजिटिव रैशनल होना चाहिए। अंदर का a माने क्या, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रैशनल। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 तो रैशनल है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये रूट 2 आ गया, रूट 2 आने से क्या हो गया, ये इररेशनल। तो 3 प्लस रूट 2 इज नॉट रैशनल, सो दिस इज नॉट सर्ड। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 2 इज नॉट रैशनल, नॉट रैशनल, so the above number is the above number, so the above number is not सर्ड, इसलिए ये सर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, these are some questions, which is bigger, ये है, it is written in this way, third root of 125, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 125। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, ये हुआ 125 और ये 3 है ना, ऑर्डर ऑफ दिस साइड इज 3, थर्ड रूट ऑफ दिस वन मींस टू द पावर 1/3। यहां पे अगर थर्ड जो लिखा है वो नंबर 1/3 हो जाता है, इसको अपन लिखेंगे 125 टू द पावर 1/3, ठीक है। हमेशा इसको याद रखोगे, ठीक है बच्चों, क्या याद रखोगे कि ये जो नंबर रहता है ये एक्चुअली होता है, ये जो नंबर अंदर इसका होल 1/, मींस अगर 3 है तो 1/3, इसका पावर है 1/3, टू द पावर 1/3, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इसका पावर 1/3, ओके। अब देखो 125 का हम क्या करेंगे, 125 को फैक्टराइज करेंगे। 125 को फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होता है। 125, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 टू द पावर 3 मींस ये है 5 टू द पावर 3 एंड होल पावर 1/3। क्या हो गया ये 5 टू द पावर 3 एंड 1/3 कट गया, ये क्या बचा 5 मींस इसकी वैल्यू आई 5। ये सेकंड क्या है √36, √36। So we know that 6 6 are 36, very simple, 6 6 are 36 माने √36 माने क्या होता है 6। हमने निकाल लिया क्या, इसकी वैल्यू है 5, देखो 5 इसकी वैल्यू है और 6 इसकी वैल्यू है, तो विच इज बिगर, ये बड़ा है। यहां पे अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन क्या, 125 एंड √36 कौन सा बड़ा है, इन दिस वे, दिस इज बिगर, ये बड़ा है क्योंकि ये क्या है 6 और ये आया 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पॉज कर लिए करो, है ना, वीडियो को पॉज कर लिए करो। नेक्स्ट देखो 121 √121 एंड दिस इज थर्ड रूट ऑफ
7 2 9 विच इज बिगर। 121 क्या होता है? 120 मीन 1 मीन्स 11 11 जा, इसको करके देखो 11 इंटू 11 करने से आता है 121, ठीक है, मीन्स 11 इंटू 11 एक्चुअली क्या है 11 इंटू 11 इसका रूट, और 11 11 जा मीन्स क्या गया 11, रूट 121 मीन्स 11, ठीक है। एंड 729 हम 729 को भी करके देख लेते हैं। 729 क्या है वी डोंट नो, बट समझ में आ जाएगा। 3 से देखो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखो 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे तो 27। अब इसके बाद 27 क्या हो जाएगा 3 से 3 9 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 3 3 3 3 कितने बार 6 टाइम्स, ये एक्चुअली ऐसा है ना क्या चीज 729। 729 मतलब क्या 3 टू द पावर 6, ओके। इसका क्या मतलब है 3 मीन्स टू द पावर 1/3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे 1 जा एंड 2 जा, क्या हुआ 3 टू द पावर 2, और 3 टू द पावर 2 माने क्या होता है 3 टू द पावर माने 2 माने 9, ओके। तो इसकी वैल्यू है 11 और इसकी वैल्यू है 9, है ना। ये क्या है 9, ये है 11, तो कौन सा बड़ा है ये, तो क्या लिखेंगे ये बड़ा है। अपना फाइनल आंसर आएगा रूट 121 इज बिगर, 121 इज बिगर, ओके। बिगर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे बिगर, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आगे के क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको, देखो राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यहां में से इरेज कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अपन क्या करेंगे तीनों चारों को सॉल्व कर लेते हैं। सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू आती है रूट 125, इसको अपन को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 125 एंड थर्ड रूट 125 कैसे होगा 1 2 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये आया इसका, ठीक है, मीन्स 5 टू द पावर 3, ठीक है। ये हो गया 5 टू द पावर 3, और ये जो 3 है इसका मतलब 1/3, दोनों का मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा, ये बचा 5, ठीक है। इसको देखते हैं 729 कौन सा रूट थर्ड रूट। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था 3 3 3 कितने टाइम्स किए थे अपन, ऐसे 729 को किए थे 3 से, है ना, 3 3 6 टाइम्स आया था, ये क्या था 6 टाइम्स। इससे पहले मैंने अभी करके बताया था इसको पूरा, ठीक है। और ये हो क्या पावर 1/3, अगेन 3 टू द पावर 6 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 टू द पावर 2 माने हो गया 9, ठीक है, ये बन गया 9। अब देखते हैं 1024 को देख लेते हैं अपन, 1024 एंड कौन सा रूट 5th रूट। 1024 को अपन ऐसा फैक्टराइज करके देखते हैं। 1024 को क्या करते हैं फैक्टराइज, क्या आता है देखो तो 1024 को किससे होगा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दिस वे 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, है ना। और 64 को करेंगे तो 2 से कितने बार जाएगा 32। अब 32 भी और करके देखो क्या आएगा, और ऐसे करते जाना 2 2 2 2 मीन्स ये 5 टाइम्स ये होगा 1 2 3 4 5 एंड 5 टोटल करके देखोगे 2 कितने बार आएगा 10 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसको प्रॉपरली करना
ऐसा करते करते 10 टाइम्स आएगा, मतलब ये क्या है 2 to the power 10 एंड होल पावर व्हाट, होल पावर बोलो 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 फास्ट फास्ट फास्ट, क्या लिखे हैं इसके ऊपर जल्दी बताओ, 1 2 3 बता दिए क्या, ये है राइट 1/5 है ना, 5 था तो ये हो गया 1/5। अब क्या हुआ 2 to the power 10 into 1/5, 5 बन जा 5 2 जा 10, 2 to the power 4, 2 to the power 2, 2 to the power 2 means 4। अब लास्ट एक नंबर बचा √36, √36 बहुत इजी है, √36 6 6 जा 36 है ना, 6 6 जा 36 माने क्या गया 6। ओके, अब हम लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर माने सबसे बड़ा नंबर ये है 9, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, तो सबसे बड़ा हो गया 7 2 9 एंड इसका थर्ड रूट सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा है दिस वन √36, ठीक है ये बड़ा है, देन दिस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस वन 5, थर्ड रूट ऑफ 125 एंड दिस इज ग्रेटर देन सबसे छोटा 4 मींस फिफ्थ रूट ऑफ 1024, ठीक है। तो ये अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए सभी नंबर को, ठीक है। सबसे बड़ा दिस वन लार्जेस्ट, देन दिस वन, देन दिस वन एंड दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो नंबर है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करने के लिए ये प्रोसेस है, ठीक है। ओके